हाँ चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी क्या होता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको याद है वो फटाफट बना सकता है कोई भी जो है यहाँ पर ज्योमेट्री या शेप को, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। जैसे कल मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, ठीक है, वो तो आपको याद होंगे, याद नहीं तो एटलीस्ट आपके सामने होंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें याद करने के लिए कहा था कि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम होना चाहिए। हाँ, लीबे बकनोफनी, एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, electronic configuration 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। तो ये जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है इनको कहते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यही है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो आपको ग्रुप के अकॉर्डिंगली इनको याद रखना है। दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, दिस इज सेकेंड ग्रुप, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप, ये आपको याद रखना है। तो मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, जैसे कल मैंने आपको बताया था, लिथियम, बेरिलियम, लीबे बकनोफनी। ओके, शॉर्टकट था लीबे बकनोफनी। अब इसके हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे, ये आपको अच्छे से पक्का याद हो जाना चाहिए, बहुत जगह हेल्पफुल रहता है आपको ये बेसिक ध्यान रखना। लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। ओके, इधर कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, नाइट्रोजन के 5, जिसमें से एक कौन होता है? लोन पेयर। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। 2 लोन पेयर है और 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस, यहाँ 7 है। और यहाँ पर चारों भी लोन पेयर होते हैं, कंप्लीट ऑक्टेट होता है। तो ये मामला आगे सभी एलिमेंट्स का रहेगा जो इस फैमिली में आते हैं। मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बागेट केमिस्ट्री सर गिव, सन की प्रॉब्लम नहीं पसंद ऐसा सब भाई, वो स्टाइल से तेल पॉलिश एंड फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। पहला रूल मैंने आपको बताया था, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, जो रिपल्शन थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उसका पहला रूल, जो फर्स्ट रूल था, रूल नंबर 1, वो क्या बोलता है कि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल टेक पार्ट। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिसाइड करने के लिए। बॉन्ड फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पर, हम क्या पढ़ रहे हैं? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। दूसरा, ये जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल हम बात करेंगे, इसमें बॉन्ड पेयर्स भी आएंगे एंड लोन पेयर्स भी आएंगे, लोन पेयर्स एज वेल एज बॉन्ड पेयर्स, दोनों रहेंगे। थर्ड पॉइंट क्या था? लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अलावा और हमने कौन सा पॉइंट देखा कि जो लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स है इनके बीच में क्या होता है? रिपल्शन। ये रिपल्शन करते हैं, यानी रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और ये रिपेल करके क्या करते हैं हमने देखा था? दे मैक्सिमाइज द डिस्टेंस। क्या करते हैं ये? मैक्सिमाइज। आप इतना ज़ोर से बोलते हैं, इतना ज़ोर से अगर आप पेपर में भी लिखेंगे तो कितना अच्छा होगा, ठीक है। वहाँ कुछ नहीं करते आप, यहीं आप पूरा दम निकाल देते आप लोग, ठीक है। तो यह मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बाय रिपेलिंग ईच अदर, दूर दूर होने की कोशिश करते हुए, मैक्सिमाइज द डिस्टेंस
मिनिमाइज द रिपल्शन, मिनिमाइज द रिपल्शन। रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए दूर दूर जाते हो, मैं एग्जाम्पल बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का उससे कम होता है, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम होता है, ठीक है। बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होगा, डायरेक्ट लिख दो बॉन्ड पेयर, ठीक है। इसके हमने एग्जाम्पल भी दे देखे थे। फिर से एक बार मैं बेसिक बता रहा हूँ, सब लोग ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पर लिथियम, इसका कोई शेप या मॉलिक्यूल यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि 2 ही पॉइंट है, मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए ना, 3 एटम ज्योमेट्री डिसाइड करने के लिए। ये लिथियम है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया है कौन, क्लोरीन, Cl, तो इसको छोड़ दो। ओके, अब है कौन, बेरिलियम। बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर आ गया कौन, Cl, BeCl2। BeCl2 आप देखेंगे कितने पेयर्स है, 2 पेयर्स, और दोनों भी कौन है, बॉन्ड पेयर, तो इक्वल डिस्टेंस रहेगा। जब इक्वल डिस्टेंस रहेगा तो बनेगा ऐसा, BeCl2, Be, हाँ, ज्योमेट्री क्या तैयार हुई, लीनियर। एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री। सिंपल है, नो प्रॉब्लम। फिर कल हमने बोरॉन का भी एग्जाम्पल देखा था, बोरॉन। चलिए थोड़ा सा क्रॉस हो रहा है, एडजस्टमेंट करना है। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3। यहाँ पर कौन आया है, F, फ्लोरीन, 1 2 3। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होना सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बाद ही आप शेप या ज्योमेट्री बता सकते हैं, ठीक है। तो बोरॉन ने यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाया है, आप देखेंगे फ्लोरो। ये तीनों एक प्लेन में रहने वाले हैं। क्या रहने वाले, ये तीनों भी सेम प्लेन में रहेंगे, बिल्कुल ऐसे, ये ऐसे एक प्लेन में। फ्लोरो, ना फ्रंट में कुछ है ना बैक में कुछ है, इसलिए ये एक ही प्लेन में रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। इनको कहा जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। डेफिनेटली जब 360 का एंगल है, पूरा 360 को 3 में डिवाइड करें तो एक को कितना मिलेगा, 120 अप्रोक्सीमेट 120 का एंगल यहाँ पर तैयार होगा। ट्राइगोनल प्लेनर 120 एंगल, समझा आपको? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। पूरा ध्यान से देखो लास्ट वाले, कुछ भी नहीं समझेगा बाद में। कार्बन का नंबर लगाते हैं हम अब यहाँ पर, कार्बन। तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4। इसका बेसिक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेते हैं अपन, मीथेन। हाइड्रोजन आएगा, शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन आएगा, शेयरिंग करेगा। अब अगर आपने CCl4 भी लिया तो कोई प्रॉब्लम है? कार्बन टेट्राक्लोराइड सेम ज्योमेट्री बनाएगा, सेम शेप रहेगा ना। 4 बॉन्ड बनाया है इसने। कितने बॉन्ड बनाया है? लेकिन मैंने बताया था वेंट ऑफ लीवेल, उसने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया कि 2 बॉन्ड क्या होते हैं, प्लेन में, और एक कहाँ पर होता है, फ्रंट में, और एक कहाँ पर होता है, बैक में। मतलब ये इस तरह से बनते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, आपको याद होगा अच्छे से। ये दोनों एक प्लेन में हैं, ये दोनों एक प्लेन में, ये ब्लैक और ब्लू एक प्लेन में है, गेटिंग? ये दोनों एक प्लेन में है, ये फ्रंट में है, सामने की तरफ आया हुआ है, और ये पीछे की तरफ गया है, ऐसे 3D एंगल। देखो एनिमेशन के साथ में दिखा आपको? अरे दिखा क्या? ठीक है। अगर ये ऐसा रहता तो 360 प्लेन होता है, तो सबको 90 90 90 मिलना चाहिए था, लेकिन एंगल 90 नहीं होता है, बल्कि कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। कहीं से भी आप निकालेंगे तो 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये जो एंगल है तभी पॉसिबल है, वेंट ऑफ लीवेल बोलता है कि ये ऐसा है। ऐसा रहता तो 90 रहते थे, इसमें आपस में रिपल्शन हुआ, और रिपल्शन से ये भाग गया आगे और ये भाग गया पीछे। अब सबका एंगल क्या बनने वाला है? तो ये स्ट्रक्चर जब ऐसा बनता है, अगर आप इस पे इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये बनता है टेट्राहेड्रल, ऐसे। ये एक हाइड्रोजन का कॉर्नर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और आगे चारों भी
इसको जोड़ लो इमेजिनरी, और ये बैक साइड में प्रिज्म जैसा दिख रहा है आपको ये। दिस ज्योमेट्री, दिस शेप इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। क्या कहते हैं इसको? टेट्राहेड्रल। उसके बाद हमने नाइट्रोजन का देखा था, नाइट्रोजन अमोनिया देखा था हमने। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, जिसमें से अनपेयर्ड कितने हैं? 3, और 2 कौन है? लोन पेयर। अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है तो ये हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, NH3, मतलब स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसे, NH3। अगेन ये फ्रंट में होता है, ये बैक में होता है, और ये लोन पेयर का भी एक ऑर्बिटल काउंट होगा ना। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4, बराबर है ना। यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3। बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पर? बॉन्ड पेयर 3 है, और लोन पेयर 1। तो टोटल पेयर 4 है ना यहाँ पर, और यहाँ पर टोटल पेयर कितने हैं? 4। ये भी 4, ये भी 4, लेकिन दोनों में फर्क है। रीजन ये है कि ये रेगुलर टेट्राहेड्रल है। क्या ये? और ये लोन पेयर आने की वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है ना। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से इसने उसको नीचे की तरफ क्या कर दिया? पुश, जिससे ये 109 का जो एंगल है 107 डिग्री हो जाएगा। समझा आपको? जब ये 107 डिग्री हो जाएगा नीचे की तरफ उसने उसको पुश कर दिया। अगर आप इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करेंगे तो आपको पिरामिड जैसा दिखेगा। ये पिरामिड दिख रहा है, और इसके 3 कॉर्नर है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। वैसे ही ऑक्सीजन के लिए देखिए आप यहाँ पर ऑक्सीजन लोन पेयर कितना है? 2, सिंगल इलेक्ट्रॉन 2, तो हाइड्रोजन आएगा कितना? 2। H2O बनाते हैं हम, H2O दिखा आपको, ये बन गया H2O। तो आप देखेंगे तो ये एंगुलर। अब लोन पेयर रिपल्शन और ज्यादा होगा, तो ये इसको नीचे की तरफ पुश करेगा ना, तो 104 डिग्री और कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक भी लोन पेयर नहीं था तो कोई रिपल्शन नहीं था, सबका एंगल इक्वल। यहाँ लोन पेयर आने से उसने बॉन्ड्स को नीचे पुश कर दिया, तो एंगल 109 से 107, और 2 लोन पेयर आए तो और पुश कर दिया तो 104। लेकिन तीनों के अंदर खास बात क्या है? इसके पास भी पेयर 4 है, इसके पास भी पेयर 4 है, इसके पास भी पेयर 4 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन एक लोन पेयर है। यहाँ पर भी 1 2 3 4, लेकिन 2 लोन पेयर है। डेफिनेटली लोन पेयर जब बढ़ते जाएंगे तो एंगल क्या होगा? कम। सो एज लोन पेयर इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। गेटिंग? ओके, सिंपल है, कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सब लोग फुल कंसंट्रेशन से ध्यान से देखना है। मैं अब कुछ ऐसे अप्लाइड मॉलिक्यूल्स दे रहा हूँ, देखते हैं आप लोग बराबर आंसर देते हैं या नहीं देते। उसके बाद फिर थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएंगे हम। थोड़ा ध्यान से देखिए आप सब लोग, ठीक है? चलिए, कैल्शियम फ्लोराइड, बोलो। लीनियर फ्लोरो, कैल्शियम फ्लोरो। कितने बॉन्ड पेयर? लोन पेयर कहाँ है? 2 कौन बोल रहा हो? 0। हाँ, ज्योमेट्री शेप लीनियर, एंगल सिंपल, इसकी तरह ही है ना। अब जरा ध्यान से, AlCl3 क्या रहेगा? ऐसे ही बनेगा, AlClClCl। हाँ, ट्राइगोनल प्लेनर। अभी एप्लीकेशन आने वाले, जरा ध्यान से देखो। हाँ, बॉन्ड पेयर कितने? 3, लोन पेयर 0, एंगल 120। चलो, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। सिलिकॉन कार्बन की फैमिली में है, तो ऐसा समझो बीच में सिलिकॉन है और 4 क्या है? Cl। बोलो, टेट्राहेड्रल। अभी आप सामने बोर्ड है, फटाफट बता रहे हैं।
कल मैं आपको कुछ भी नहीं रहेगा, डायरेक्ट मॉलिक्यूल दिखेगा। तो एग्ज़ाम में वैसे ही होता है, आप मॉलिक्यूल देखकर ऐसे करते हैं, बराबर है कि नहीं है? ये क्या आ गया अचानक, बराबर है ना? तो कल वो टेस्ट होने वाला है आपका, सब लोग तैयार रहो। और परसों हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल का एप्लीकेशन आपको एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए ज़रा रेगुलर रहने का। टेट्राहेड्रल, यस। बॉन्ड पेयर कितने? लोन पेयर 0। और टेट्राहेड्रल 109 अप्रोक्सीमेट, क्योंकि हर एक एटम के चेंज होने से थोड़ा चेंजेस आएगा ना, तो अप्रोक्सीमेट बोलेंगे अपन उसको, अप्रोक्सीमेट, अंदाजन, लमसम। ठीक है, ओके। तो सर को, हाँ सब लोग जरा ध्यान से चलिए। अब ऐसे ही कुछ देखते हैं हम। PCl3, आपको पता है ना फॉस्फोरस इसी की फैमिली में है। नहीं पसंद ऐसा सब भाई, तो लोन पेयर देता नहीं, वो आपको याद रखना पड़ता है। चलो बॉन्ड पेयर कितने? 3। लोन पेयर 1 दिया गया उसने लोन पेयर। फिर आप कैसे याद रखेंगे लोन पेयर 1 है उसके पास? नाइट्रोजन फैमिली में है और 3 बॉन्ड बनाया है, लेकिन 5 बॉन्ड बना लिया तो वो लोन पेयर यूज हो गया। समझा? तो जरा ध्यान से। हाँ चलो आगे। ट्राइगोन क्या रहेगा? ट्राइगोनल पिरामिडल 107 के आसपास अप्रोक्स। ठीक है, चलो ऐसे ही अपन लेते हैं H2S। कितने बॉन्ड पेयर? अरे बॉन्ड पेयर कितने? 2। 2 बॉन्ड बनाएंगे ना HH। H2S गैस, H2S गैस। मैंने सेम लिख दिया फिर भी नहीं बोले आप लोगों ने। हाँ हाँ, लोन पेयर कितने? 2। एंगल अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट। हाँ बेंट, ज्योमेट्री क्या रहेगा? बेंट। समझा क्या? इतना समझा तो आप फटाफट बाकी का बना सकते हैं। सिर्फ कुछ एप्लीकेशन लेवल के जो रहेंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे PCl5, ज़रा ध्यान से देखो। PCl5, आपको पता है PCl5 के अंदर बॉन्ड पेयर कितने हैं? 5, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, फॉस्फोरस Cl Cl Cl, कितने हो गए? ऊपर एक Cl, नीचे एक Cl। आपको पता है ये ट्राइगोनल प्लेनर बनता है। क्या बनता है ये? अभी आपको नहीं समझेगा, मैं बताता हूँ। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब है, इधर देखो इधर। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब है एक Cl ऐसा, एक Cl ऐसा और एक Cl मेरा हाथ। आप बोलेंगे ऐसा भी तो बता सकते हैं ना, लेकिन अपने को और भी Cl बताना है, इसलिए ऐसा। मतलब ये इसको एक पंच मारा आपने, बेचारा गिर गया नीचे। अरे समझा क्या? अरे गिरा क्या? अब चौथा Cl ऊपर, तो ये पहले प्लेन बन गया ना, एक ट्राइगोनल प्लेनर। बहुत ध्यान से देखो वो उनको लेडीज, अरे तोबा तोबा, इधर देखो, जालना गया, इधर देखो, जालना चला गया, इधर देखो सब लोग। हाँ, ये कौन है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल, अगर इसमें सर्कल बनाए तो क्या बनेगा? 360। और इन तीनों के बीच का एंगल निकाले तो 120 120। तो इनके अंदर जो एंगल है बीच में, यहाँ पर ये कितना होता है? 120। 2 एंगल मिलने वाले, कैसा देखो जरा, ये आ गया Cl Cl Cl, इसको ऐसा कर दिया पर, अब एक Cl ऊपर आएगा। तो ये प्लेन है सपाट। अरे समझा क्या? कौन है ये? हाँ, इसका एंगल कितना आएगा? 90। अरे भाई ये प्लेन है ना, तो एंगल कितना आएगा? 90। तो ये ऊपर और नीचे वाले Cl का एंगल होता है 90 और बीच वाले का 120। अब इसका नाम क्या बनता है? देखो, इसका नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आप बोलेंगे क्या है? फिर से बोलो। अरे बराबर है ना? हाँ, इधर देखो कैसे होता है वो, इधर देखो। ये बनते हैं तीनों Cl एक प्लेन में आ गए, ये तीनों एक प्लेन में। थोड़ा सा इसको दूर बनाते हैं। अरे साफ नहीं हो रहा है, इधर देखो थोड़ा ध्यान से। ये तीनों Cl आ गए। शेप बताने के लिए ओनली आउटर लाइन बना रहा हूं मैं, Cl नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ऊपर वाले Cl से मिलकर एक पिरामिड तैयार करेंगे। वो आ गया एक पिरामिड, और दिख रहा है एक पिरामिड। बाबा अकेले में मत गुनगुना, इधर देखो, यहाँ पर ऊपर पिरामिड बना क्या? हाँ, नीचे भी एक Cl है ना,
तो उसके साथ भी पिरामिड बनाएगा ना एक नीचे, तो नीचे एक पिरामिड बन गया, ऊपर एक पिरामिड, तो ट्राइगोनल, ऊपर एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड, बाय पिरामिडल मतलब दो पिरामिड, तो इसलिए इसका शेप क्या बनता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। समझा क्या? सिंपल, नो प्रॉब्लम। रुक जाओ 2 मिनट, थोड़ा ध्यान से देखो। अभी कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस बाकी है, तो नमाज जल्दी पढ़ के आने का कल नहीं हुआ, लेकिन आज आने का जल्दी से सब लोगों ने, ठीक है? तो उसके एप्लीकेशन अपन देखते हैं नमाज के बाद। इसको स्टॉप कर दो। हाँ, फ़ोटो ले लो, एक फ़ोटो ले लिए, स्टॉप कर दो। हाँ।